हम प्रार्थना करेंगे, प्रेयर करेंगे। और जब हम प्रार्थना या प्रेयर हम जब कर रहे हैं तो ये कबूली के शब्द होते हैं, और हमने इसे अगर इंग्लिश में कहना है तो इंग्लिश में बोल सकते हैं, हिंदी में बोलना है तो हिंदी में बोल सकते हैं। अगर हमें इसे अपनी भाषा में समझ के साथ बोलना है तो हम वैसा कर सकते हैं, लेकिन हमें मुँह से बोलकर कबूल करना बेहद ज़रूरी है। राइटियस फादर, thank you for the blessing of speaking in tongues, by which I communicate with you in heavenly vocabulary to cause a change in my world. In prayer, by the power of the Spirit, I exercise control over my mind, emotions, and my entire faculties to be synchronized with your will, purpose, and timing. In Jesus' name, Amen. धर्मी पिता, धन्यवाद करता हूँ तूने जो अन्य भाषा बोलने का आशीष दिया है, उसके द्वारा मैं स्वर्गीय भाषा में संपर्क कर सकता हूँ, जो मेरे जगत में बदलाव को लाने का कारण बनता है। प्रार्थना में पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा मैं नियंत्रण का अभ्यास करता हूँ। मेरे मन, भावना और मेरे संपूर्ण व्यक्ति भागों में कि वह एक मन हो जाए तेरी इच्छा, तेरे मकसद और तेरे समयों के साथ। यीशु के नाम में आमीन। आज जो मेडिटेट करने के लिए वचन दिया गया है, आज जो मनन करने के लिए जो वचन मिले हैं, वह 1 कोरिन्थियंस 14 चैप्टर 14 और 15 वर्स, आइसया 26 चैप्टर 3 वर्स, पहला कोरिन्थियों 14 अध्याय 14 और 15 वचन, और यशायाह की भविष्यवाणी 26 अध्याय 3 वचन। हम इंग्लिश में पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। 1 कोरिन्थियंस 14 चैप्टर, उसका 14 और 15 वर्स। For if I pray in an unknown tongue, my spirit prayeth, but my understanding is unfruitful. What is it then? I will pray with the spirit, and I will pray with the understanding also. I will sing with the spirit, and I will sing with the understanding also. Thank you, Jesus. पहला कोरिन्थियों 14 अध्याय 14 और 15 वचन। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं, तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। अतः क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। हालेलुया। और एक बार पढ़ेंगे पहला कोरिन्थियों 14 अध्याय 14 और 15 वचन। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं, तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। अतः क्या करना चाहिए?
मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूँगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूँगा। मैं आत्मा से गाऊँगा और बुद्धि से भी गाऊँगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइज़ाया 26 चैप्टर 3 वर्स पढ़ेंगे। इंग्लिश में वचनों को हम किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ रहे हैं और हिंदी में BSI बाइबल में से पढ़ रहे हैं। हम आइज़ाया 26 चैप्टर 3 वर्स पढ़ेंगे। Thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee, because he trusteth in thee. Thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee, because he trusteth in thee. यशायाह 26 अध्याय 3 वचन। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। यशायाह 26 अध्याय 3 वचन। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। और एक बार पढ़ेंगे यशायाह 26 अध्याय का 3 वचन। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। यशायाह 26 अध्याय 3 वचन। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है।